आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। अर्थ, जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, अपने दोस्तों को त्याग देता है और किसी जीव जंतु से बैर नहीं रखता, वह व्यक्ति साधु के समान और बुद्धिमान होता है। आवत गारी एक है, उलटन हुए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थ, अगर गाली के जवाब में गाली दी जाए तो गालियों की संख्या एक से बढ़कर अनेक हो जाती है। कबीर कहते हैं कि यदि गाली को पलटा ना जाए, गाली का जवाब गाली से ना दिया जाए, तो वह गाली एक ही रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए। अर्थ, अगर अपने भाषा से अहम को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। अर्थात मनुष्य को ऐसी वाणी किसी को नहीं बोलनी चाहिए जो खुद को सुनने में खराब लगे। बाहर क्या दिखलाए अंतर जपिए राम, कहां काज संसार से तुझे धानी से काम। अर्थ, बाहरी दिखावे की जगह मन ही मन में राम का नाम जपना चाहिए। संसार की चिंता छोड़कर संसार चलाने वाले पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, खजूर का पेड़ ना तो राही को छाया देता है और ना ही उसका फल आसानी से पाया जा सकता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं जो दूसरों के काम नहीं आ सकती। भक्ति बिगड़ी कामिया, इंद्री करे सवादी, हीरा खोया हाथ थाई, जन्म गवाया बाड़ी। अर्थ, इच्छाओं और आकांक्षाओं में डूबे लोगों ने भक्ति को बिगाड़कर केवल इंद्रियों की संतुष्टि को लक्ष्य मान लिया है। इन लोगों में इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया है, जैसे कोई हीरा खो दे। बूंद पड़ी जो समुंदर में, जानत है सब कोय, समुंदर समाया बूंद में, पूछे बिरला कोय। अर्थ, एक बूंद का सागर में समाना यह समझना आसान है, लेकिन सागर का बूंद में समाना, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। इसी तरह सिर्फ भक्त भगवान लीन नहीं होते, कभी कभी भगवान भी भक्तों में समा सकते हैं। चली जो पुतली लोन की, थाह सिंधु का लेन, आपहु गली पानी भई, उलटी काहे को बैन। अर्थ, जब नमक सागर की गहराई मापने गया तो खुद ही उस खारे पानी में मिल गया। इस उदाहरण से कबीर भगवान की विशालता को दर्शाते हैं। जब कोई सच्ची आस्था से भगवान खोजता है तो वह खुद ही उसमें समा जाता है।